पीरियड से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, लाइक ओवरफ्लो हो गया या पेन ज़्यादा होता है, इन सारी समस्याओं में लाभकारी जितने भी आसन हैं उनका अभ्यास हम सीखेंगे। ये अभ्यास इस आसनों की सीरीज में जितने भी आसन रखे गए हैं ये पेल्विक एरिया में इफेक्ट डालते हैं और पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे ये जो बीमारी है वो आपसे दूर होती है। तो आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन का अभ्यास करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दंडासन मैंने पहले ही बताया है कि दोनों हाथ साइड में रहेंगे, दोनों पैर एक्टिव मोड में रहेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को अपने पेरिनियम के पास ले जाएंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर ले जाना है। हील को 1 फिश डिस्टेंस पे प्लेस करना है। अब दोनों पैरों के टोज को हाथों से लॉक कर लीजिए। दोनों नीज को फ्लोर से टच कराएंगे। कमर सीधी कीजिए, गहरी सांस लीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करें। अब धीरे से सांस बाहर छोड़िए। एक बार फिर सांस लीजिए, थोड़ी देर होल्ड करें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब इसी में अगला अभ्यास है सांस लेना। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फॉरवर्ड बेंड करेंगे और माथे को अपने जमीन से टच कराएंगे और इस स्थिति में थोड़ी देर रोकेंगे। प्रयास करेंगे आपकी दोनों एल्बोज थाइज के ऊपर प्लेस रहेंगे और फोरहेड फ्लोर से टच रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आ जाइए सांस लेते हुए। अब दोनों पैरों को एक एक करके सीधा कर लीजिए। फिर से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे आराम। अगला अभ्यास है नौका संचालन। नौका संचालन के लिए भी हमें दंडासन की स्थिति में ही बैठना है। इसी स्थिति में दोनों हाथों को कंधे के पास लीजिए, मुट्ठी बना के सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, पूरा जैसे नाव चलाते हैं उस स्थिति में हमें पूरा करना है। 3 बार स्टार्ट कीजिए। 1, सांस लेते हुए पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे आए। फिर से 2, इनहेल बैक एंड एक्सेल डाउन फॉरवर्ड। अगेन इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। यहीं से रिवर्स स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, रिलीज। यहीं पे दंडासन की स्थिति में फिर से बैठेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा है चक्की चालासन। चक्की चालासन के लिए अपने दोनों पैरों में गैप इंक्रीज कीजिए। 2.5 या 2 फीट का गैप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। दोनों हाथों को आगे बांध लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए। एल्बो स्ट्रेट करेंगे। अब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट टू राइट। 1, पीछे जाते हुए सांस लेना है और जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं सांस छोड़िएगा। टोज एक्टिव रहेंगे और दोनों हाथों को अपने टोज के जितना आगे ला सकते हैं लेकर आइए। पेट पे एक अच्छा सा सूदिंग मसाज जो हो रहा है उसको भी साथ साथ अनुभव करते रहेंगे। सांस लेते हुए पीछे। 1, सांस छोड़ते हुए आगे, बैक टू सेंटर। अब यहीं से उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3। ये अभ्यास मेंस्ट्रुएशन की किसी भी समस्या को दूर करने में अकेला बहुत ही प्रभावशाली है। तो 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा इसका अभ्यास करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्लोज कर लीजिए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे शिशुपाल आसन। इसी को अंग्रेजी में बेबी रॉकिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए दंडासन में ही बैठिए और दंडासन से राइट नी बेंड करते हुए दोनों हाथों से पैर को हग कर लीजिए, गोद में ले लीजिए। जैसे बच्चे को हम गोद में लेते हैं वैसे। और कमर सीधी करके जितना ज़्यादा बैक स्ट्रेट कर सकते हैं इस आसन के लिए स्ट्रेट करके बैठिए। इसमें कोर एंगेज रहेगा, पेट को आपने अंदर खींचना है। कुछ ब्रीदिंग्स के साथ इस आसन में बैठे रहना है। 1, 2, 3। अब रॉकिंग करेंगे जैसे पालने में बच्चे को झुलाते हैं वैसे ही शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। धीरे से फिर से दंडासन की स्थिति में। अब दूसरे पैर से यहीं से शुरू कर लीजिए।
सेम स्थिति, इंटरलॉक करें फिंगर्स, बैक स्ट्रेट करके बैठ जाइए। ब्रीदिंग फ्रॉम द चेस्ट, 1 2 3। अब स्टार्ट करें रॉकिंग, 1 2 3 4 5। रिलीज एंड रिलैक्स, दंडासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हमारा है मलासन। मलासन के लिए दंडासन से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप इंक्रीज करें, हिप डिस्टेंस, और नीज बेंड कर लीजिए। अब वहीं से उठ के बैठ जाइए, टोज हल्का सा बाहर, दोनों आर्म्स को हुक करेंगे शिन से और बॉडी स्ट्रेट करिए। थोड़ा सा बॉडी लीन कीजिए फॉरवर्ड एंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से दंडासन में ही बैठ जाएंगे। इस सीरीज का अंतिम आसन है उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन का अभ्यास भी दंडासन से ही शुरू करेंगे। दोनों पैरों में 3.5 से 4 फीट का गैप इंक्रीज करें। गैप करने के बाद एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब दोनों हाथों के इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर से अपने बिग टो को ग्रैब करें। अगर गैप ज़्यादा हो तो कम कर सकते हैं। अब यहीं से बैक स्ट्रेट कर लीजिए। इनहेल, सामने देखेंगे, पेल्विक एरिया पे एक तनाव सा, एक स्ट्रेच सा होने दीजिए। होल्ड करेंगे यही स्थिति में। 1 2 3 4 5। धीरे से अगर हो सके तो फोरहेड फ्लोर से टच कराएं। होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आइए, पैरों को छोड़ दीजिए, दोनों पैर साइड में रख लीजिए और पैरों को दंडासन की स्थिति में लेकर आ जाइए। इसी प्रॉब्लम से संबंधित कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी है, तो उसमें से हम पहला अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन सबसे बेस्ट है, नहीं तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। और दोनों हाथों को कंधे के पास ले जाइए, मुट्ठी बना लीजिए। अब जैसे जैसे सांस लेंगे हाथ ऊपर खींचेंगे और हथेलियां खोल लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे और आर्म्स को लंग्स के साइड में टच करेंगे। इसी अभ्यास को हम तीव्र गति से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे रखो और जलंधर बंद लगा के होल्ड करेंगे। जलंधर बंद में चिन टू चेस्ट टच कराएंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। फिर धीरे से गर्दन को सीधी करें और नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर से एक कानों के पास ब्लॉकेज क्रिएट कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता से। गहरी सांस लेना, हमिंग साउंड के साथ सांस बाहर छोड़ना। एक बार फिर से डीप इनहेल, स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप 8 से 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। अगला अभ्यास है इसी सीरीज में एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो इसके लिए हमें मैट के ऊपर सो जाना है, पीठ के बल। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, आराम से शवासन की स्थिति में सो जाइए। दोनों हाथ थाइस के साइड में प्लेस करेंगे, हथेलियां आसमान की ओर। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। गहरी सांस लीजिए, धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रख लीजिए और जैसे जैसे सांस लेंगे पेट को फुलाएंगे। थोड़ी देर सांस को पेट के भीतर ही होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, पेट भीतर। एक बार फिर सांस लेते हुए पेट को फुलाइए। जैसे बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, उसी प्रकार एब्डोमिनल ब्रीदिंग में भी प्रोसेस चलती है। धीरे धीरे सांस छोड़िए, पेट भीतर।
अंतिम बार, डीप इनहेल, होल्ड फॉर few seconds, then slowly exhale. रिलीज। अब यहीं से धीरे से लेफ्ट टर्न लेते हुए उठ के बैठेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रक्रिया को आप 10 से 15 बार एवरी डे कर सकते हैं। अब धीरे से आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। बस।